क्लास 11th चैप्टर नंबर 11 कैश बुक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है और सिंगल कॉलम कैश बुक कर रहे हैं अभी हम यहाँ पर। सेकंड लेक्चर है मेरा ये। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन ए सिंगल कॉलम कैश बुक। फर्स्ट पॉइंट है 1 Feb 2017 मिस्टर विपिन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। मिस्टर विपिन ने बिजनेस स्टार्ट किया, मीन्स कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इट मीन्स बिजनेस में कैश आया, और जब कैश आता है तो आप रिसीप्ट इधर लिखोगे और पेमेंट इधर लिखोगे। तो फॉर्मेट क्या है इसका? डेट, पर्टिकुलर रिसिप्ट, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट, ये डेबिट वाला पार्ट है। डेट, पर्टिकुलर, पेमेंट, वाउचर नंबर, LF अमाउंट, ये आपका क्रेडिट वाला पार्ट है। अमाउंट आता है तो इधर आएगा और जाता है तो इधर आएगा। तो इसमें क्या हुआ? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बिजनेस में क्या आया? कैश आया, तो लिखेंगे किसकी फॉर्म में आया? कैपिटल की फॉर्म में, तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। सेकंड पॉइंट है ओपन ए बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड। बैंक में अमाउंट डिपॉजिट कराया, तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कि अमाउंट हमारे पास से चला गया, कैश हमारे पास से चला गया, तो लिखेंगे बाय बैंक। 3 Feb 2017 में 75,000 है ये। इसके बाद है परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स परचेज किया तो एंट्री क्या बनती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। इट मीन्स कैश हमारे पास से चला गया, तो लिखेंगे बाय परचेज 30,000 5 Feb। नेक्स्ट है परचेज गुड्स, अगेन वही प्रोसीजर, बाय परचेज 7 Feb है। नेक्स्ट है 10 Feb परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्यकांत। तो यहां पर एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू सूर्यकांत। ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन वाली एंट्री है और ये यहां पर नहीं आएगी, यहां पर ओनली कैश ट्रांजैक्शंस वाली एंट्री आती है। नेक्स्ट है पेड टू सूर्यकांत डिस्काउंट रिसीव। सूर्यकांत को पेमेंट किया एंड डिस्काउंट रिसीव हुआ, तो एंट्री होती है सूर्यकांत डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। तो कितना कैश गया हमारे पास से? 38,800 और 1,200 का हमें डिस्काउंट मिला। तो डिस्काउंट का यहाँ पर कोई यूज नहीं होता कैश बुक में, उसकी कोई एंट्री नहीं आती, क्योंकि एंट्री क्या बनती है? सूर्यकांत डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। कैश क्या है? क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में गए और लिख दिया बाय सूर्यकांत, यानी पैसे हमारे पास से जा रहे हैं। कितना? 38,800। उसके बाद है 15 Feb पेड वेजेस इन कैश। वेजेस का पेमेंट किया, इट मीन्स हमारे पास से पैसे जा रहे हैं, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश बाय वेजेस। नेक्स्ट लिखा है पेड टू कैजुअल लेबर, तो ये भी सेम ही है, लेबर वेजेस एक ही बात है, ये भी आप सेम इसी तरह ट्रीटमेंट करेंगे, बाय वेजेस। नेक्स्ट आता है 20 Feb सोल्ड गुड्स टू देवराज फॉर कैश। कैश में सेल किया देवराज को, तो एंट्री क्या बनती है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। इट मीन्स हमारे पास कैश आया, तो कैश आता है तो इधर लिखेंगे, यानी कि टू सेल्स 80,000 20 Feb। नेक्स्ट आता पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल इन कैश। इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने कैश में दिया तो हमारे पास से कैश चला गया, लिखेंगे बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल 12,000 25 Feb। नेक्स्ट आता है विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। बैंक से पैसे विड्रॉ किए, तो एंट्री क्या बनती है? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। इट मीन्स हमारे पास कैश आया और कैश आता है तो इधर लिखेंगे टू बैंक के नेम से 40,000। नेक्स्ट है रिसीव फॉर कैश सेल। कैश सेल है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। इट मीन्स हमारे पास कैश आया और कैश आता है तो यहां पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल 27 Feb। एंड 27 Feb को एक एंट्री और है पेड फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस, कि आपने मिसलेनियस एक्सपेंस पे खर्चा किया, तो एंट्री क्या होगी? मिसलेनियस एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश। इट मीन्स हमारे पास से पैसा चला गया, तो बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस 500। तो क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद क्या करना है? टोटल करना है। दिस साइड टोटल 3,25,000, ये ज़्यादा है, और यही टोटल इधर लिखेंगे, और इसमें से ये सभी पॉइंट माइनस कर दिए जाएंगे, और इन्हें माइनस करने के बाद बचता है 1,29,700। तो लास्ट में बच्चों एक पॉइंट रह गया, इसमें जो बैलेंस बचता है वो 1,29,700 बचता है, जो कि बाय बैलेंस कैरी डाउन है, और ये लास्ट की डेट में आता है।
तो फेब 28 की है यहाँ पर, 28 फेब को बाय बैलेंस CD ये आ गया, और यही बैलेंस आप यहाँ लिखते हैं। ये बाय मिस्टेक 3,25,000 लिखा हुआ है, तो इसे हटा देते हैं यहाँ से, और यहाँ पर आ जाएगा 1,29,700। तो इसे लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके बाद स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर, फॉर्मेट बच्चों इसका है, यहाँ ऊपर कैश बुक लिखेंगे, डेट पर्टिकुलर रिसिप्ट अमाउंट, डेट पर्टिकुलर पेमेंट अमाउंट। मैंने यहाँ पर वाउचर नंबर और LF का कॉलम नहीं बनाया है, ये पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बनाकर दिखा दिया था, तो आपको वाउचर नंबर और लेजर फोलियो का कॉलम बनाना है। तो करते हैं अब स्टार्ट क्वेश्चन। यहाँ पर सबसे पहले लिखा है स्टूडेंट्स कैश इन हैंड लिखा है 2016 में 1 दिसंबर को, तो आप लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो कैश इन हैंड होता है यानी बैलेंस है आपके पास, और बैलेंस कितना है 25,000 रुपये का बैलेंस है, तो सबसे पहले आप डेबिट साइड में लिख दोगे। इसके बाद है कैश सेल्स 40,000 लिखा है, जिसमें CGST 6% है और SGST 6% है। CGST होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है। अगर सेम स्टेट में होता है तो CGST चार्ज होता है, जैसे कि मान लीजिए यूपी के यूपी में है, या दिल्ली दिल्ली में है, या पंजाब पंजाब में है। और SGST होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है, वो भी सेम स्टेट में होता है, जैसे कि यूपी में है, या पंजाब पंजाब में है, या हरियाणा हरियाणा में है। बट अगर कोई डिफरेंट स्टेट हो जाता है, मान लीजिए जैसे यूपी से बिहार है या बिहार से पंजाब है, तो उसमें फिर IGST अप्लाई होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जब GST का टॉपिक आएगा, जब चैप्टर आएगा, तो वहाँ पर मैं आपको इसे डीपली बताऊँगा। तो यहाँ पे लिखा है कैश सेल्स, जिसमें लिखा है 40,000, CGST 6% है, SGST 6% है। तो एंट्री क्या बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। अब कितना है, तो कैश आया आपके पास, जब कैश आता है तो लिखते हैं यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 40,000 है। आप इसका क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे टू आउटपुट CGST सेंट्रल गुड्स एंड टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2400। ये जो आप देख रहे हैं 40,000, इसका 6% है। और फिर लिखेंगे टू आउटपुट SGST, ये भी 2400 आएगा, क्योंकि ये भी 40,000 का 6% है। तो ये एंट्री आपकी यहाँ कंप्लीट होती है। इसके बाद लिखा रिसीव फ्रॉम X ऑन बिहाफ ऑफ Y। रिसीव हुआ X से, किसके बिहाफ पर, Y के बिहाफ पर, यानी पैसे तो Y के हैं वो, तो कैश अकाउंट डेबिट टू Y। तो अमाउंट हमारे पास आया, यहाँ पर कैश आया, तो यहाँ पे लिखेंगे टू Y 4,000 4 दिसंबर। इसके बाद है पेड टू सोमपाल डिस्काउंट रिसीव, सोमपाल डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। तो मैंने पहले भी बताया था कि कैश बुक में डिस्काउंट वर्ड नहीं आएगा। एंट्री क्या होती है यहाँ पर, सोमपाल डेबिट, सोमपाल को हमने पैसे दिए, सोमपाल डेबिट कितना कैश दिया 4,900, तो बाय सोमपाल 4,900, डेट है 9 दिसंबर। इसके बाद है रिसीव फ्रॉम विजय कुमार एंड डिस्काउंट अलाउड। रिसीव हुआ तो रिसीव मीन्स कैश अकाउंट, कैश आया हमारे पास, तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू विजय कुमार, तो कैश डेबिट है, डेबिट साइड में जाएंगे, या कैश आया हमारे पास, रिसीव हुआ तो इधर जाएंगे, लिखेंगे टू विजय कुमार 7,800 12 दिसंबर। इसके बाद है ब्रॉड गुड्स फॉर कैश CGST एंड SGST। तो परचेज कर रहे हैं यहाँ पे हम, परचेज अकाउंट डेबिट, CGST डेबिट, SGST डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश हमारे पास से गया, और गया तो इधर आएगा, यानी आप लिखेंगे यहाँ पे बाय परचेज अकाउंट 20,000 है, इसका 6% बाय इनपुट CGST 1,200, और इसी 20,000 का अगेन 6% SGST में आएगा बाय इनपुट SGST 1,200। इसके बाद आता है 21st पेड कार्टेज, CGST SGST दोनों दिए हैं, ये 1,000 रुपये का है। तो ऐसे ही करेंगे यहाँ पे भी, कार्टेज डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू कैश, तो टू कैश में जाएंगे, यानी इधर पैसे चले गए आपके पास से, बाय कार्टेज 1,000 रुपये, बाय इनपुट CGST इसका 6% 60 होता है, और बाय इनपुट SGST 1,000 का ही 6% 60 यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है रेमिटेड टू धर्मवीर एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम। धर्मवीर को अमाउंट पे किया, कितना पे किया 1880, और 120 का डिस्काउंट मिला, तो पैसा हमारे पास से गया। धर्मवीर डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट,
यानी कि बाय धर्मवीर 1880 हमारे पास से चला गया। जब कैश चला जाता है, जब पेमेंट हो जाती है तो इधर आएगा। इसके बाद है नेक्स्ट, रिसीव एमओ फ्रॉम मोहन। एमओ मीन्स मनी ऑर्डर है ये, तो मनी ऑर्डर से मतलब क्या है, पैसे आए हमारे पास, तो क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, यानी पैसा आया हमारे पास, कैश रिसीव हुआ, तो रिसीव होगा तो इधर आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, यहाँ पे आएंगे 500। इसके बाद बोरो फ्रॉम महावीर, महावीर से बोरो किया, इट मीन्स अगेन हमारे पास कैश रिसीव हुआ, तो कैश अकाउंट डेबिट टू महावीर, महावीर लोन 7500, तो रिसीविंग यहाँ पर आएगी। इसके बाद रिसीव फ्रॉम भूषण, डिस्काउंट अलाउड, यहाँ पे पैसे रिसीव हुए, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू भूषण, और पैसे यहाँ तो यहाँ पे लिखेंगे टू भूषण 3900, क्योंकि 3900 का कैश आया और डिस्काउंट यहाँ पे आता नहीं है। इसका लास्ट एंट्री है पेड टू ललित 2700 इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट 3000, कितने रुपए हमने ललित को पे किए 2700, और करना कितना था 3000, तो एंट्री क्या बनती है, पैसे चले गए आपके पास से, और जब पैसा चला गया तो हम क्या करेंगे, ललित डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, यानी कि बाय ललित कितना अमाउंट गया 2700, 300 का आपको डिस्काउंट मिल गया। इसके बाद क्या करना है, इसका टोटल करेंगे, ये आता है 93,500, और ये 93,500 यहाँ पर भी लिखा जाएगा, और इसमें से ये सभी पॉइंट माइनस कर दिए जाएंगे, तो ये बच जाता है बाय बैलेंस सीडी लास्ट की डेट में 31 दिसंबर, मंथ की जो भी लास्ट डेट है, मीन्स 31 दिसंबर, बाय बैलेंस कैरी डाउन, जो बैलेंस बचा 60,500, और यही बैलेंस यहाँ पे लिखा जाता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट, तो वो आता है 2017 1 जनवरी। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ।